करते हैं AR मानी भाई को। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे आप, खैरियत से? दिखाते लोग शायद आंसू आ जाते हैं, निकले तो यकीन आया भाई निकल गया, ये कुछ है। तो फिर दूसरों को नीचे दिखा के ये कहते हैं कि यार ऐसा लोग कर रहे हैं हमें वो और यूं, वो बेकार है। लेकिन एक और आपको पता है लोग बावले नहीं होते, लोग जो है वो बेवकूफ नहीं होते, सब दिख के समझ जाते हैं। आप बस काबिल नहीं कि मैं पैगाम ऐसे बड़े बड़े दूं, रिस्क का काम है, बड़े हाई रिस्क है। सांस की जैसा इंसान का आपको भरोसा नहीं है, ऐसे जानवर का भी भरोसा नहीं है। तो लोगों को इस चीज में समझना चाहिए जो काम हम लोग कर रहे हैं एक बहुत हाई रिस्क काम है। अल्लाह पे तवक्कल। हाँ, देखते हैं जो लाखों की करोड़ों की बातें कर रहे होते हैं ना, चमक या जाहिरी ऐसी तरीके की वीडियोस देखे कोई ना आए तो बेहतर है। मैं और मेरा कजन समीद हम लोग फर्स्ट है अपने खानदान में कि जो एज अ बिजनेस इसको लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सब जॉब वाले हैं। कैसा रहा ये? मैं भी पहला हूँ अपने खानदान में। जब स्टार्ट किया आपने जी तो कैसा रहा? तुम तो मेरे बेटा जैसा क्यों नहीं है? तो वो बात सुनने में आई थी यार, ये काम ये कर रहेगा या मदरसे में गया है तो ये क्या कमाएगा, ये क्यों लोग आते हैं वो हमें वो बोलते हैं कि यार मेरा बेटा भी कुछ ऐसे हो जाए तो वो तक कोई किसी को कामयाब होता हुआ नहीं देखता है ना, तो वो यकीन नहीं करता। वो बोलता है यार हमें क्या करेगा, ये मर गया, ओ कुर्बान वो हो गया, नुकसान हो गया, 50,000 का नुकसान हो गया। बकरों में 50,000 का नुकसान मैंने 5 साल पहले किया ना, तो मेरी अम्मी ने वहाँ पे हौसला नहीं तोड़ा ना, तो आज अल्लाह के करम से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह लाखों के बछड़े बेच रहे हैं माशाल्लाह से ना। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अब्दुल रहमान, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ कैटल टॉक्स। तो भाई जब से हमने पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया है ना, तब से हमें माशाल्लाह गेस्ट तो काफ़ी आए, लेकिन एक ही गेस्ट की हर जगह डिमांड आ रही है, कमेंट्स में, मैसेजेस में कि भाई इन गेस्ट को आप बुलाएं, इन गेस्ट को आप बुलाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग के रिक्वेस्ट पर, हमारे बुलाने पे आज हमारी पॉडकास्ट पे वेलकम करते हैं AR मानी भाई को। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप, खैरियत से? मानी भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी मसरूफियत में से हमारे लिए टाइम निकाल के आए। नहीं आपका शुक्रिया, और जो डिमांड कर रहे थे उन सबका शुक्रिया। सुन के अच्छा लगा कि इस काबिल है कि कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बुला रहे, तो बड़ी मादत थोड़ा डिले होने की ऐसे मसरूफियत थी पंजाब वगैरह की ऐसे, तो बाकी ये कि कैसे आप, खैरियत से? जी अल्लाह का काम का सब सेट चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मानी भाई हमारी ऑडियंस ने ना कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपके लिए, आपकी जर्नी से रिलेटेड। जैसे हम आपको फॉलो करते आ रहे हैं, मैं स्पेशली आपको फॉलो करता रहा जब से आप रूफ टॉप पे आप काम कर रहे थे, तो मतलब कहाँ से क्या लगा कि यार गोट्स में पढ़ाई सर्विस स्टार्ट करते हैं, और आहिस्ता कैसे आज शुरू किया, जरा बताएं जरा। देखिए स्टार्ट तो मैंने रूफ टॉप तो दिखाना शुरू किया था, उससे पहले 1 साल पूरा मैंने इसी में अपनी एक्सपीरियंस किया था, वो किया था लांडी में। मैंने अपनी भी वीडियोस वगैरह में बताया है, वहाँ का कभी भी सेटअप को ना इस तरीके से कभी दिखाया नहीं कि ये मैं कर रहा हूँ, बल्कि दिखाया ही नहीं इनफैक्ट। अच्छा। और हम लोग बस जस्ट एक्सपीरियंस के लिए उसको कर रहे थे, तो पूरा 1 साल वहाँ पे काम किया था। उसमें हमने गोट्स भी रखी थी और तकरीबन 6-7 महीने हमने कैटल भी किया था, लेकिन वो जाहिर है मेरे ख्याल में कोई 4 या 5 बछड़े किए थे, तो वो एक्सपीरियंस किया। फिर अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि इधर बारिशें वगैरह ने बड़ा तंग कर दिया था, वहाँ पे जगह ऐसी थी हम जहाँ पे थे तो वो साइडों में हमारे फार्म्स बन गए थे, तो हमारा जो फार्म बीच में होके वो तालाब बन गया था। तो हमने एक फैसला किया कि यहाँ से या तो आगे की तरफ कहीं देखें या फिर कहीं मूव करें, तो उस टाइम पे बस फौरन कोई जगह नहीं मिली वहाँ पर। तो फिर क्या हुआ, हमारे एक कज़न है, उन्होंने अपने छत हमें देने की बात करी, तो वहाँ पर जाहिर है फिर हम गोट्स नहीं कर सकते थे, तो अपने जितने बकरे बचे हुए थे वो फिर हमने जो हमारे पास जो उस सीज़न में हमने जो भी हमारा रिटर्न हुआ था वो हमने फिर रूफ टॉप के सेटअप पे सारा लगाया था। फिर वहाँ से मैंने अपना दिखाना शुरू किया था कि भाई यहाँ से बकरों से आपका मैंने देखा था आप गडाप में शिफ्ट हुए थे। जी ऐसी है जो असल में गडाप में शिफ्ट होना, असल में हम लोगों ने जब आप अगर सेटअप वो वाला देखें, मेरी वो जालियाँ आज भी मेरे काम आ रही हैं जो मैंने सेटअप पे बनाई थी। हमने सेटअप बनाया था सोच के कि यार 2 से 3 साल हम लोग मेरे ख्याल है शायद यहाँ रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होगा। और थोड़े से जानवर हैं अपने ही रखे हुए थे। फिर ये हुआ कि हमारे पास एक धुम्बा जो था तो हमने वो सेल पे लगाया, तो वो उसने बंदों ने बोला कि यार आप ही पालो। हमारे फर्स्ट क्लाइंट थे इंग्लैंड से, तो हुआ ये तरतीब के फिर हमने जो हमारे पास बकरे थे हम लोग फिर सेल के लिए लाने लगे। तो हमने ये भी बोलते थे भाई कि लेके जाएं तो बेहतर है, और रखवाना चाहे तो हमने 1 साल का हमारा एक्सपीरियंस है, हम लोग संभाल लेंगे इंशाल्लाह। करते करते फिर वहाँ पर 20-25 बकरों से तकरीबन वो छत जो थी ना, वैसे तो वो थी 240 गज टोटल, हम 120 गज में काम करा। फिर हमने एंड में जो है रमज़ान से पहले वो 240 गज पूरी हो गई,
और हमारे पास छत पे 60 अच्छा। बकरे जो है ना वो जमा हो गए थे। तो वो हुआ ये था कि बकरीद के टाइम पे जो है ना वो केजेस में तो बंद अलग होते थे, फिर हमने एक छोटा सेटअप अलग से बनाया था बांस का, लेकिन उसके अलावा भी खुले हुए जो है ना वो घूम रहे होते थे क्योंकि जगह नहीं थी। फिर इन दी एंड ये था कि बकरीद पे बकरे सारे उतरते तो लोग हैरान होते थे कि ये इतने सारे कहाँ से आ रहे हैं छत पे, क्योंकि पूरे साल चढ़े थे वो आहिस्ता आहिस्ता होके। तो जब वो उतरते थे माशाल्लाह एक से एक, तो लोग हैरान। फिर ये हुआ, हम लोग ने बोला कि भाई यहाँ हमारा काम अब चलेगा नहीं, ये तो अब मूव करना पड़ेगा। तो फिर जो है वो लांडी का गडाब का जो है वो रुख हुआ था सही, तो 2021 में, और आपके सामने हुआ। सही माशाल्लाह। गोट से कैटल में शिफ्ट होने की क्या वजह थी? लाइक छोटा जानवर है, इम्यून सिस्टम कमजोर है, मेडिकेशन कॉस्ट ज्यादा है, बड़ा जानवर सुकून वाला है, यही चीजें थी? नहीं देखिए, हमने तो स्टार्ट मैंने आपको बताया ना लांडी से, हमने दोनों से स्टार्ट किया। बस अनफॉर्चुनेट ये था कि छत जब गए तो हमने बोला गायें तो कर नहीं सकते हमें, क्योंकि हम लोगों ने छत वाला जो सेटअप था ना वो मेरे समीत कजन और मैंने ही संभाला, यानी हर चीज हमने वहाँ बंदा नहीं रखा हुआ था, यानी और वो 5वें फ्लोर पे थी। तो रोज का हम लोगों का जो है ना खुद से ही काम होता था, घास पहुँचाना, चारा देना, लेकर आना चारा उनके लिए। वो थर्ड फ्लोर पे नहीं, फिफ्थ फ्लोर पे उठा के लेके आपने बताया सब कुछ। वो बस ये था कि हमने उस टाइम इतना ज्यादा है ना ऐसा हर चीज नहीं सोचते थे कि यार हर चीज दिखाएं कंटेंट में। तो अगर वो वाली दिखाते लोग शायद आंसू आ जाते हैं देख के कि यार इतनी मेहनत जो है ना हम करते हैं के हिसाब से चारा रोजाना का। हाँ, तो फिर ये हुआ था। हाँ, हम लोगों को डेली बेस पे 4 मन जो है वो 4-5 मन जो है ना वो घास चढ़ानी पड़ती थी डेली छत पे। ऐसी है। अभी आपके इन टोटल कितने फार्म्स हैं? इन टोटल कराची में यार देखा जाए तो जो सेक्शन है वो 3 जगह पर है गडाब में ही। सही। उसमें एक जो सेक्शन है वो हमारा फार्म 1 जिसको हम ब्रांच 1 कहते हैं, ठीक है, उसमें 3 सेक्शन है। खैर वो एक ही समझ लें, एक ब्रांच होगा बस। फिर हमारे ब्रांच 2 हमने अपनी परचेज जो की थी जगह, वहाँ पे अपना अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप पूरा बनाया और तकरीबन 1 साल से अब वो रन हो रही है, यानी दूसरा साल अब रेडी होगा माल। इस साल 1.5 साल हो गया एक तरीके से। सही। उसके अलावा अभी जो है ब्रीडिंग सेंटर का एक सेक्शन अलग कर है कराची में, वो भी गडाब में ही है। सही। कराची के बाहर भी आपके कई फार्म्स है? हमारा फार्म जैसे इस तरीके से माल है वहाँ पे पंजाब में, दुनियापुर में अभी एक सेटअप है, वहाँ पे तकरीबन हमारी काउज है, ब्रीडिंग काउज ब्राह्मण ना आप जो बता। जी, हम लोग ब्राह्मण्स में इंसेमिनेशन कर रहे हैं। सही। और एआई और ईटी यानी एम्ब्रियो भी जो उसके सिलसिला भी लेके चल रहे हैं। सही। वो टेक्नोलॉजी अलग है और एआई का अलग मामला। सही। तो मतलब वो भी पलाई सर्विस के लिए वो आपका अपना है? नहीं, वो अभी फिलहाल अपना ही है होलसेल। और उसमें ये तरतीब है, सर्विस इस तरीके से है कि हम लोग प्रेग्नेंट करा के 3 महीने की प्रेगनेंसी जब हमारे पास हो जाती है, हम बोलते हैं अब जानवर, क्योंकि 3 महीने से पहले का जो पीरियड होता है वो थोड़ा क्रिटिकल होता है कि कुछ भी हो सकता है। 3 महीने के बाद सेफ साइड हो जाता है जानवर के, हाँ भाई इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब जो है वो जानवर नहीं अपना हमल जाया करेगा, प्रेगनेंसी रहेगी इंशाल्लाह। तो फिर क्या है कि फिर हम उसको अवेलेबल में कर देते हैं। सही है, समझ गया, ठीक हो गया। आपने YouTube का कहाँ से स्टार्ट किया? YouTube पे भी हम अपनी फैमिली क्रिएट करते हैं क्या पहले, और इसी फील्ड पे क्यों, आपने कोई और फील्ड क्यों नहीं चुनी? यार देखें, YouTube से पहले तो मैं अगर वैसे स्टार्ट करूँ अपना सोशल मीडिया की जर्नी, तो सोशल मीडिया से पहले ना मैं अपनी आईडी जो थी ना फेसबुक आईडी, मैंने वैसे तो 2011 में ही आईडी बनाई थी, 11-12 में फेसबुक पे, बहुत ज़्यादा पुराने नहीं था मैं, लेकिन जब बनाई थी तो मैं बेसिकली जब हर साल मंडी जाता था तो बहुत सारी तस्वीरों का उस टाइम पर रुझान था ना, मंडी की तस्वीरें ला के अपनी आईडी पे शेयर करता था। तो मेरे एक फैसलाबाद से एक दोस्त थे, वो फ्रेंड लिस्ट में थे, तो उस टाइम पर दोस्त भी बहुत कम उसमें थे बहरहाल। तो उन्होंने एक बात नोट की 2013 में या 14 में मुझे, जो उन्होंने बोला यार मैं अपना पेज का आपको एडमिन बनाता हूँ और आप जो ये तस्वीरें डालते हो यार ये डालो। खैर मैंने मना किया उनको, वो काफ़ी इंसिस्ट किया उन्होंने कि नहीं यार ये लड़के करते हैं। और हम उस टाइम पे 2-3 आई गेस लोगों को शायद उस टाइम तक फॉलो करने लगा था फेसबुक पेज पे। यूट्यूब पे मैं था भी नहीं उस टाइम पे, आईडी कुछ भी नहीं। तो फेसबुक पे तस्वीरों का रुझान, कोई इंटरव्यूज वगैरह तो मेरे नहीं ख्याल कोई इस टाइम तक भी कोई करता था। फिर ये हुआ कि उन्होंने जब मुझे अपना पेज का एडमिन बनाया तो मैंने वहाँ पे तस्वीरें जो मैं ला के अच्छे जानवरों की रेट का भी उसी में लिख दिया कि भाई जानवर की ये डिमांड कर रहे हैं, यूँ सिलसिला शुरू हुआ। फिर कुछ वीडियोस शेयर करने शुरू की ऐसे ही व्हाट्सएप पे जो आने लगी थी। फिर क्या हुआ कि 2015 में मैंने जो उन्होंने मुझे बोला यार इस दफ़ा तुम वीडियो जो है ना बना के देना, 2014 में भी दी थी लेकिन ऐसी रैंडम से, लेकिन जब 15 में उन्होंने बोला कि यार एक वो सिब्बी वाले से इंटरव्यू कर लो, वो आया है,
तो वो मैंने आई गेस 15 में बनाया था, तो वो फेसबुक पे चला था। अब उस टाइम पे उनकी जो पेज पे ना उस बहुत अच्छा एक किया था पेज। तो हुआ ये कि जब वीडियोस पे नॉर्मली को जलती थी तो वो 200-300 व्यूज आते थे उस टाइम, इतना कोई खास नहीं, तस्वीरों पे अच्छा रिस्पांस रहता था। अब हुआ ये मैंने जो वीडियो बना के डाली उस पर उनके एक दिन में 1500 व्यूज आए, तो वो थोड़ा सा जो है ना वो हो गए कि यार ये तो माशाल्लाह यार ज़बरदस्त हो गया यार, तुम तो मतलब छा गए, वो ऐसे अल्फाज। सही। तो मुझे भी हैरानगी हुई थी, जाहिर है 1500 लोगों का देखना और कोई ऐसा फर्स्ट वीडियो, तो वहाँ से थोड़ा हौसला हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा ये तो था फेसबुक पे। फेसबुक पे मैं जो है ना इस पूरे साल में फिर मैंने 15 से 16 तक में मैंने वीडियोस दी, और तकरीबन 17 तक में भी 2 साल मैंने फेसबुक पे वीडियोस डाला, मैं उनको देता था। वो फिर पता चला कि वो यूट्यूब भी उनका पेज चैनल था जिनका पेज भी था, तो वो अपने डाल देते, मुझे कोई इतराज भी नहीं था, मुझे ना यूट्यूब का पता ही नहीं था। तो मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने बोला भाई ऐसे ऐसे सिलसिला होता है मोनेटाइजेशन वगैरह का, तो तुम्हें कुछ रिटर्न है? मैंने बोला नहीं, मैं तो बस शॉप से जाता हूँ, बनाता हूँ, उनको दे देता हूँ, यहाँ पे भी डलती है वहाँ पे भी डलती है, खैर है। तो उन्होंने बोला अपना करो, खैर वो थोड़ी सी आपको पता है इस चीज़ में बात, तो मैंने जब की तो उन्होंने बोला नहीं ऐसे ऐसे यार इतना खास नहीं है, ये नहीं है। बहरहाल अच्छे तरीके से बात को ख़त्म हुई हमारी। फिर मैंने 17 में जाके जो है ना यूट्यूब पे अपनी जो वीडियोस थी वो 17 में डालना शुरू की थी, 2017 में। फिर जो है वो उसके बाद से मैं फेसबुक पे भी था, लाइव स्ट्रीमिंग बहुत करता था, जिसकी वजह से मैं फेसबुक पे मेरे एक फेस जो बहुत ज़्यादा एक हाईलाइट हुआ था ना 2016-17 में, वो लाइव की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था कि हाँ यार ये लड़का हर जगह हर वक्त पहुंच जाता है। 3-3 पेजेस से मैं एट अ टाइम लाइव करता था, यानी एक को ख़त्म किया माल उतरा है, सबने एडमिन बना दिया था तब तक कि यार मेरे भी पेज से तू पहुँच जाता है यार, वीडियो कर दे, लाइव करना हम नहीं कर पाते। तो फिर ये होने लग गया था कि और लोगों ने भी बोल रिक्वेस्ट, मैंने लगा कितने संभालेंगे भाई, तो लाइव एक करा 10 मिनट, फिर दूसरे के 10 मिनट, तीसरे का 10 मिनट, तो इस तरीके से खैर करने लगे थे। फिर यूट्यूब पे जो है था वो रैंडम वीडियोस डालता था पहले में, ऐसे ही कोई छोटी मोटी से इंटरव्यू कोई कर लिया यूँ। फिर जो है वो हमारे लेजेंड बाज भाई हैं, तो 2018 में आई गेस उन्होंने मुझसे कहा कि भाई तुम फेसबुक से कर रहे हो तो कुछ है बचत कर रहे हो? बोला नहीं, मेरा यूट्यूब है वहाँ पे भी चैनल वो मोनेटाइज हो गया, लेकिन सेटिंग कुछ है वो समझ नहीं आ रही। बहरहाल वो अल्लाह की करनी ऐसी, वो 1 साल उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि भाई तुम इस पे आओ, ये सही है, क्या लाइव कर रहे हो, फायदा क्या होगा कुछ। तो यूँ सिलसिला होते होते फिर जब यूट्यूब पे आए, फिर वो सेटिंग सही हो गई हमारी यूट्यूब की, तो फिर पैसे दिखने लगे, हाँ भाई जमा हो रहे हैं। फिर वो निकले तो यकीन आया भाई निकल गया, ये कुछ है। तो फिर वहाँ पे उस हिसाब से फिर मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ाई, तो आज आपके सामने यूँ सिलसिला बस यूट्यूब का है। अभी माशाल्लाह मैं ये कहता हूँ कि माशाल्लाह आपके जितने फार्म्स है, हमारी कॉलोनी है जमील मेमन सोसाइटी, वैसे इंशाल्लाह करीम कैटल सोसाइटी बनने वाली है इन फ्यूचर मुझे लगता है। और आप जो नए फार्मर्स आ रहे हैं उनको आप अपनी तरफ से क्या एक एडवाइस ऐसी देना चाहेंगे? आपने कोई ऐसी चैलेंजेस, कोई गलती आपके आप बोले यार, कोई आपकी तरफ से एक ऐसी एडवाइस जो उनके लिए अच्छी साबित हो, मददगार साबित? यार एडवाइस यही है कि जो है ना हर चीज़, ये एडवाइस मेरे ख्याल में सबके लिए यही होती है, हर किसी भी काम में, फार्मर के लिए नहीं, वो ये है कि यार हर चीज़ ना आपके टाइम से होगी आहिस्ता आहिस्ता, सही है ना, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, चाहे वो जानवरी ग्रोथ हो, चाहे कुछ भी हो ना, रिजल्ट वो आपके आहिस्ता आहिस्ता आपने करनी है, अल्लाह की तौफीक से मेहनत, ठीक है, अल्लाह की तौफीक से होती है मेहनत, आपकी नीयत जो होती है ना उससे अल्लाह पाक तौफीक देता है, तौफीक होती है तो फिर आप कुछ मेहनत कर पाते हो, नेक नियति से मेहनत करते, तो आपने मेहनत कर दी है, रिजल्ट अल्लाह पाक ही करवाता है, इसमें जो है ना मतलब कोई वो नहीं है, आप कुछ भी कर लो, कितनी भी कर लो, अगर नहीं उसके नसीब में जानवर ने रखा ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी ये कि कुछ जानवर होते हैं टफ टाइम देते हैं, वो आपके सीख के लिए होते हैं, उसमें ये नहीं हो कि यार ये फला का है या इसका है, इस वजह से यार उसमें सीखने का होता है हम। और दूसरी बात ये होती है जैसे अब बहुत ज़्यादा रुझान इस चीज़ का भी हो गया, आप भी जैसे इस तरीके से अभी चल रहे कि पहले ये था कि फार्मर्स अलग चीज़ होते थे, एक यूट्यूबर अलग होता था, और मैंने भी इस तौर पे ही हमेशा से रखा है, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं यूट्यूबर फार्मर हूँ या फार्मर यूट्यूबर हूँ, क्योंकि मैंने कभी इसको मिलाया नहीं। मैंने फार्म स्टार्ट किया, मैंने यूट्यूब पे उसको डिस्प्ले नहीं किया पूरा साल कम नहीं होता, मैंने जब फर्स्ट टाइम भी डिस्प्ले किया एक लिमिटेड होके करा, कोई बढ़ाइयाँ नहीं, कोई उसमें ये नहीं, वादे नहीं, कोई किसी किस्म के कोई किसी से वो नहीं कि यानी इख्तिलाफ वाली बात करते हुए मैं कोई बात नहीं रखी। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ना जानवर आ भी रहे, जा भी रहे,
लेकिन आजकल के कुछ को एडवाइस है, सबको नहीं है, कि वो जो दूसरों को नीचे दिखा के ये कहते हैं कि यार ऐसा लोग कर रहे हैं, हमें आप दो, और यूं, वो बेकार है। लेकिन एक हद तक और एक लिमिटेड लोग आपको शायद पसंद कर लेंगे, लेकिन जो एक कॉमन मैन है, जो हर चीज देख के समझता है, और आपको पता है लोग बावले नहीं होते, लोग जो है वो बेवकूफ नहीं होते, सब दिख के समझ जाते हैं। आप यकीन करें, मुझसे कॉल्स पे ही सिर्फ, क्योंकि सब्सक्राइबर्स हैं पूरी दुनिया में, मेरे पास कॉल्स पे इतने लोग राब्ता करके पूरी हमें वो एग्जैक्ट बात किसी के हवाले से भी, या हमारे हवाले से, या हमारे बंदों के हवाले से बता देते हैं, जो हम ऑन कैमरा नहीं, वो सिर्फ देख के, उनकी बातों को सुन के, किसी और वीडियोस पे, किसी और जगह वो देख के जज करके बता देता है। हमें तो डिटेल में पता होता है कि यार फला बंदा ऐसा है, चैनल पे ऐसा आता है, या किसी फार्मर ऐसा है, किसी की वीडियो में ऐसा आता है। लेकिन वो लोग वो ना सिर्फ वीडियो में कुछ बात कहीं पता नहीं है, लेकिन बता देते हैं। लोग ना बावले नहीं है, सही है ना, लोग सब समझते हैं तरतीब है भाई। बस ये एक पैगाम था लोगों के, सबके लिए यार, ये किसी ऐसे नहीं किसी यूट्यूबर के लिए, हर किसी के लिए। सही सर। बाकी मैं एक मैं काबिल नहीं कि मैं पैगाम ऐसे बड़े बड़े दूं, लेकिन ये अगर भाई कोई बोल देता है तो बंदा कोई अच्छी बात बोल दे, शायद हम किसी के हमारे कहने से कोई अमल करना शुरू हो जाए ना, तो उसमें भी नेकी हमारे उसमें आएगी इंशाल्लाह, हिस्से में इंशाल्लाह। बाकी मैं आपके फार्म फर्स्ट टाइम आया हूँ, और इंशाल्लाह वापस भी आएंगे, और क्या कहते हैं, अल्लाह पाक आपको भी कामयाब करे। आपके फार्म से हमारे फार्म पे एक बछड़ा है, रॉकी नाम रखा है उनका। अच्छा, नायाब जो है। हाँ, नायाब आपकी तरफ से, माइलो भी आपकी तरफ से। अच्छा, वो खैर वो पिछले साल की बात है। तो माशाल्लाह से आपके फार्म से भी माल जानवर आए, बारिया कैटल फार्म, अल्लाह पाक कामयाब करे, और अच्छे से लोगों का आप भी ईमानदारी के साथ, जो बात है ऊंच नीच तो हर जगह है, लाइव स्टॉक का काम रिस्क का काम है, बड़े हाई रिस्क है। सांस की जैसा इंसान का आपको भरोसा नहीं है, ऐसे जानवर का भी भरोसा नहीं है। तो लोगों को इस चीज में समझना चाहिए, जो काम हम लोग कर रहे हैं एक बहुत हाई रिस्क काम है। अल्लाह बताओ। हाँ, इसमें जो है ना, ये नहीं है कि यार ये मशीनरी है कि इसको जो है ना बंद करके रख दिया तो पड़ी रहेगी, इसको बस मेंटेनेंस शायद कर दे तो जंग वंग नहीं लगे, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका डेली बेस का मामला है। ठीक है ना, डेली से खाना है, कुछ भी हो सकता है। हम जानवर देख के जाते हैं, सही सलामत हो तो सुबह खबर आती है यार बुखार भी हो गया, या एक्सपायर हो रहा है, या कुछ भी हो सकता होता है। तो ये भी काम कर रहे हैं, हौसले वाले लोग हैं। हर कोई बंदा ऐसे काम में आता नहीं, क्योंकि लोग आते हैं इसको देख के, सॉरी आपकी पोस्टकास्ट लंबी, लेकिन बात ये जरूरी है, लोग आते हैं इसको, इसकी जाहिरी ये देख के यार कि यार ये जानवर जो है ना वो इतना बच जाएगा शायद, और जो है ना ये असल में लोग ना हर किसी को नहीं देखते, सिर्फ उनको देखते हैं जो लाखों की करोड़ों की बातें कर रहे होते हैं ना। वो चमक या जाहिरी ऐसी तरीके की वीडियोस देखे कोई ना आए तो बेहतर है। अगर शौक हो सबसे पहले, ठीक है, कुर्बानी का, जानवर के पालने का, किसी भी हवाले से, फार्मर का एक पुरानी कोई घरेलू ऐसा होता है ना कि यार मेरे करते थे फिर वो खत्म हुआ, जैसा हमारे यहाँ नहीं था, रिवाज नहीं है इसका। मैं और मेरा कजन समीद, हम लोग फर्स्ट है अपने खानदान में कि जो एज अ बिजनेस इसको लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सब जॉब वाले। कैसा रहा ये? मैं भी पहला हूँ अपने खानदान में। जब स्टार्ट किया आपने जी तो कैसा रहा? ये वाला सवाल तो आपको शुरू का था। देखिए यार, मुझे खानदान के तौर पे ना, मैं आपको मैं ऑनेस्ट बात बोलूँ, मुझे इस काम के अलावा ना, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह खानदान में पता नहीं बचपन से बहुत पसंद करा है। बच्चों के तौर पे बड़ा जब हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी अब्बू ने जो तरबियत दी, जो चाचा ताया उन्होंने जो तरबियत दी, घर वालों ने, तो हमने उसमें सीधे रहे ना, तो उसमें हमेशा लोग अपने बोलते थे यार तू मेरे बेटा जैसा क्यों नहीं है। तो वो उस टाइम पे था। फिर हमने जो भी काम किया, मैं मदरसे में गया तो वहाँ पे भी सपोर्ट मिली, और उसके बाद जब मैंने इस काम में घुसा तो यहाँ पे भी सपोर्ट मिली। मुझे ऐसा नहीं था कि यार मेरे किसी भी लिहाज में मुझे आया हो। हाँ, पीछे बात सुनने में आई थी यार ये काम ये कर रहेगा, या मदरसे में गया है तो ये क्या कमाएगा, ये क्या करेगा, वो बात अपनी जगह कान तक आई, बात सुनने में आई, लेकिन कभी रिस्पॉन्स नहीं किया। तो आज अल्लाह का करम है, वो लोग आते हैं, वो हमें वो बोलते हैं कि यार मेरा बेटा भी कुछ ऐसे हो जाए, तो वो फिर एक होता है। हमने कभी उसमें भी ये नहीं कि मगरूर बन जाए या उनको थोड़ी, लेकिन वो सिर्फ ऐसे ही इंसान है, हर किसी के दिल में आ जाती है ऐसी बात। तो जब तक कोई किसी को कामयाब हुआ हुआ नहीं देखता ना, तो वो यकीन नहीं करता। वो बोलता है यार ये क्या इधर यहाँ पे किसी जगह में माल क्या करेगा यार, ये कैसे करेगा, ये मर गया, ओ कुर्बान वो हो गया, नुकसान हो गया, 50,000 का नुकसान हो गया। बकरों में 50,000 का नुकसान मैंने 5 साल पहले किया ना, तो मेरी अम्मी ने वहाँ पे हौसला नहीं तोड़ा ना। तो आज अल्लाह के करम से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह लाखों के बछड़े बेच रहे हैं माशाल्लाह से ना, तो अल्लाह का बड़ा करम है, ये बात है। तो बस यही बात थी, भी बहुत हो जाएगी बात है।
कभी कभी किसी दिन और दोबारा कर लेंगे फिर इसको कंटिन्यू। इसी के साथ एंड करते हैं आज की पॉडकास्ट को। बहुत मजा आया, उम्मीद ऑडियंस को भी इंशाल्लाह बहुत मजा आया होगा। और चले व्यूअर्स, हम आपसे भी इजाजत चाहते हैं, मानी भाई से भी इजाजत चाहते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।